और आरोग्य एक्सपो वहाँ पे इसी कांग्रेस के दौरान, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के दौरान आरोग्य एक्सपो का भी वहाँ पे व्यवस्था की गई थी। और उन्हीं एक्सपो का, उस प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में आयुष मंत्री को भी आप देख सकते हैं और तमाम आला अधिकारी इस दौरान मौजूद। तो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन गोवा में किया जा रहा है और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। 4 दिनों का ये कार्यक्रम 8 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और आज 11 दिसंबर का दिन। इन 4 दिनों के दौरान बहुत सारी अहम चर्चाएं हुई, सेमिनार का आयोजन किया गया और इन 4 दिनों के दौरान लगभग 5000 से ज़्यादा प्रतिनिधि इस विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में शामिल हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से, यानी कि इसी कार्यक्रम स्थल से नितेंद्र सिंह मौजूद है। नितेंद्र, नमस्कार। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज अब से कुछ ही देर के बाद विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन सत्र को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। नटशेल में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस है वो किन मायनों में भारतीय जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, भारत की जो स्वास्थ्य को लेकर नीति रही है उसके केंद्र बिंदु में ये निहित है, समाहित है। निश्चित तौर पर देखिए, जो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस है 8 तारीख से शुरू हुआ है और ये 9वीं वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में हर साल आयोजित होता है ये, और इसका एक बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि दुनिया भर के यहाँ पर प्रतिनिधि आते हैं। और इस कांग्रेस की बात हम करें तो करीब करीब 50 देशों के प्रतिनिधि आए हैं और उनका जो मैसेज होता है वो दुनिया भर में फैलता है। तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हमारा है, पारंपरिक चिकित्सा में अब तक जो भी जो चीज हुआ है, या फिर जो एक्सपो लगा है जिसमें करीब करीब 250 के करीब कंपनियां, जो देश की जो टॉप कंपनियां हैं, उन्होंने अपना प्रोडक्ट यहाँ पे प्रदर्शित किया है। और जितने भी साइंटिफिक रिसर्च ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में होते हैं उस पर चर्चा होती है। जो देश के और जो दुनिया के बाकी जो विद्वान हैं वो चर्चा करते हैं। साथ ही साथ देश भर के जो स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट जो आयुष पद्धति के हैं, वो भी इसमें शिरकत करते हैं। तो एक तरह से साइंटिफिक चर्चा होती है और कई ऐसी जो बीमारियां हैं उनके प्रति क्या क्या शोध हो रहा है वो एक दूसरे से साझा करते हैं। और साथ ही साथ जो जिस भी देश की अपनी एक पैथी है उसमें क्या कुछ इलाज चल रहा है किन बीमारियों पर, उन रिसर्च के जरिए जो नॉलेज शेयरिंग होता है वो उसका बड़ा महत्व है और इसका प्रसार पूरे दुनिया भर में होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में जो WHO ने अपना ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो सेंटर खोला है उसके पीछे भी यही था कि भारत का जो एक तरह से उसमें समृद्ध एक तरह से विरासत है हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन का, उसको उस नॉलेज को दुनिया भर प्रचार प्रसार किया जाए। और आज जब प्रधानमंत्री के जो समापन समारोह को संबोधित करेंगे तो जितने मोदी और डॉक्टर्स और तमाम जो साइंटिस्ट तो बहुत इच्छुक है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और ये जो है हमने देखा कोविड के समय में काफी देखा गया। तो काफी बाकी देश के अंदर भी और दुनिया के। बिल्कुल, तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें जो आरोग्य एक्सपो है उस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसा कि हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह बता रहे हैं कि भारत की जो एक नीति रही है खासकर आयुष को लेकर, उन तमाम नीतियों के केंद्र बिंदु में ये तमाम चीज़ें जिसको कि लेकर भारत और भारत के लोग काफ़ी जागरूक, बरसों पुरानी हमारी ये आयुष की पद्धति, और उस बरसों पुरानी पद्धति को अब न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक पहचान बने, इस दिशा में लगातार केंद्र की सरकार काम करती रही है। और ये जो 9वां
ये कांग्रेस है, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, इसमें देश और विदेश के तमाम हज़ारों प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसी मंच पर बीते दिनों WHO की तरफ से, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया गया। वो ये कि भारत की जो ये पारंपरिक चिकित्सा है, आयुष पद्धति, उसको एलोपैथी के साथ जोड़ दिया गया और जोड़कर एक मिश्रित मॉड्यूल तैयार किया गया है। और कहा जा रहा है कि इस मॉड्यूल के जरिए देश के 5 लाख से भी अधिक आयुर्वेद डॉक्टर जो हैं, उनको, जो मरीज हैं, उनको उपचार करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो अब तक जो पद्धतियां रही हैं, आयुष की पद्धतियां, उनको मॉडर्न पद्धति यानी कि एलोपैथिक पद्धति से जोड़कर एक मिक्स्ड मॉड्यूल तैयार किया गया। और ये मॉड्यूल तैयार करने का काम विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया। और ये मॉड्यूल तैयार करके जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, उनको ये मॉड्यूल दिया गया है ताकि जो मरीज उनके पास आएँ, उनका वो इस मिश्रित मॉड्यूल के तहत, मसलन कि आप उनका इलाज आयुष पद्धति से भी करें और उनका इलाज आप एलोपैथी से भी करें, एक मिश्रित तरीके से, एक मिश्रित पद्धति के ज़रिए उन मरीज़ों का आप उपचार करें। ये WHO ने एक मॉड्यूल तैयार करके उन डॉक्टरों को देने का काम किया है। और साथ ही साथ इसकी जो पद्धति है, इन पद्धतियों को विनियमित करने के लिए जो स्टैंडर्ड होने चाहिए, निर्धारित मानक होने चाहिए, और एक स्टैंडर्ड इनकी जो एक डिक्शनरी शब्दावली होनी चाहिए, उसको भी तैयार किया गया है ताकि जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं, उनको आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ बहुत ही आसान तरीके से संपर्क स्थापित करने में ये मदद करने का काम करेगा। तो इनकी तमाम पद्धतियों को विनियमित करने, निर्धारित मानक और एक मानकीकृत शब्दावली जो दस्तावेज है, उसको तैयार किया गया है इस दौरान। और इसके ज़रिए आयुर्वेद चिकित्सकों को आधुनिक चिकित्सा के साथ आसान तरीके से संपर्क स्थापित करने में काफ़ी मददगार ये साबित होगा। WHO के कई प्रतिनिधि इस आयुर्वेद कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान WHO के अधिकारियों ने इस बात को रेखांकित किया कि भारत का जो यहाँ की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, उसको लेकर वैश्विक केंद्र अधिक साक्ष्य आधारित आयुर्वेद लाने के लिए दुनिया भर में जो तमाम सरकारें हैं, उनके साथ मिलकर ये काम कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम आयुर्वेद को रोगों के अंतर्राष्ट्रीय जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, उसमें शामिल करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। तो ये कुछ काम जो हुए हैं बीते 4 दिनों में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के दौरान, जिसमें कि WHO की तरफ से बहुत सारे अहम काम किए गए और बाकी सरकार की तरफ से भी इसको लेकर एक जो स्टैंडर्ड है उसको तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ जो मिश्रित मॉड्यूल जिसकी हमने बात कही, उसको लेकर एक शब्दावली, एक डिक्शनरी हो, वो दस्तावेज भी तैयार किया गया है ताकि जो आयुर्वेद चिकित्सकों को आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ बहुत ही आसान तरीके से उनके साथ संपर्क स्थापित करने में ये मॉड्यूल मददगार साबित होगा। और तमाम जो इसमें अधिकारी शामिल हो रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि देश भर के जो आयुर्वेद डॉक्टर हैं, उनके लिए ये आयुर्वेद कांग्रेस एक नियामक प्लेटफॉर्म के तौर पर भी अपनी भूमिका अदा करेगा। और भारत के आयुर्वेद डॉक्टरों के लिए जल्दी ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से एक नियामक सहयोग प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जिसे रेगुलेटरी कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म भी कहा जाएगा। और कहा जा रहा है कि ये अगले 10 से 15 वर्षों के दौरान आयुर्वेद की वैश्विक स्वीकृति दिलाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस विश्व आयुर्वेद कांग्रेस क्यों ख़ास है, इनके क्या कुछ मायने हैं और किस तरह से जो हमारे भारत के जो आयुर्वेद डॉक्टर हैं, उनके लिए ये एक नियामक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल रहा इस दौरान कि आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी, दोनों में से कौन सा बेहतर है, कौन सा बढ़िया है, हमें अपने जीवन में किस पद्धति को अपनाना चाहिए, आयुर्वेदिक पद्धति को या फिर एलोपैथिक पद्धति को।
इस विषय पर जो वरिष्ठ जानकारों का ये कहना था कि जो साक्ष्य हैं हमारे पास मौजूद आज की तारीख में, उनसे ये पता चलता है कि आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों ही चिकित्सा का उपयोग मरीज के हित में किया जा सकता है। कोई किसी से कम नहीं है, दोनों ही अपने अपने तरीके से कारगर हैं तमाम बीमारियों के इलाज के लिए, आयुर्वेद और एलोपैथी। और इसलिए भी WHO ने एक मिक्स्ड मॉड्यूल तैयार किया है और उस मॉड्यूल को जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं उनको उस मॉड्यूल को देने का काम किया है, ताकि जब भी वो मरीज का उपचार करें, इन तमाम मॉड्यूल्स के ज़रिए, मिक्स्ड मॉड्यूल के ज़रिए उन बीमारियों का वो उपचार करें। और आपको जानकर काफ़ी खुशी होगी कि इस वक्त न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के साथ साथ लगभग 93 देशों में आयुर्वेदिक तरीके से इलाज चल रहा है।